अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है कैसे जोड़े हम लगाएं अपने घर पे कबूतरों के जिनके बच्चे आगे से उड़ान दें और काफ़ी ज़्यादा समझदार हों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे न्यू है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कॉन्सेप्ट ऐसा है कि भाई लोग पागल हुए हुए हैं। लोग कई कई हज़ारों वीडियोस बना दिए यूट्यूब पे, आपको देखने के लिए मिलेंगे कि सक्सेसफुल जोड़ा कैसे होता है, कैसा जोड़ा लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए। किसी आदमी ने 2 कबूतर पकड़े हुए हैं, कोई पर बता रहा है, कोई आँख बता रहा है, कोई हड्डी बता रहा है, कोई जोड़ बता रहा है, ठीक है। कोई आप देखेंगे बाकी उंगलियां बता रहा है पैर की, ठीक है। ये देखिए पंजे किस तरीके की है, कोई चोंच बताया जा रहा है। मतलब हर इंसान का एक अलग इसके ऊपर नज़रिया है कि वो अपने घर पे सक्सेसफुल जोड़े कैसे लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि जितने भी लोग यहाँ पे बताते हैं कि भाई हमने ऐसे सक्सेसफुल जोड़े लगाए हैं, ये तरीका है और बाकी सारी चीज़, उन सभी लोगों में से अगर उन्होंने 100 जोड़े भी लगाए हैं तो सिर्फ 4 या 5 जोड़े सक्सेसफुल होते हैं। बाकी 90 टू 95 जो जोड़े होते हैं 100 में से, वो सक्सेसफुल नहीं होते। बच्चों में या तो उड़ान नहीं आती, अगर उड़ान आती है तो सियान नहीं होती, अगर सियान और उड़ान आती है तो फिर खूबसूरती नहीं आती, अगर खूबसूरती आ जाए तो फिर स्ट्रक्चर बदल जाता है, पर स्ट्रक्चर बदलने से कुछ और हो जाता है। तो भाई इसी तरीके से जो है, आप अगर कबूतर को आगे लेकर जाते रहेंगे तो आपके पास कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। चलिए, ये तो हो गए लोग जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं। मैं भी काफ़ी सारे वीडियोस मैंने भी प्रीवियसली बनाए हुए हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने जोड़ों के बारे में भी कई बार बात की है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो हमारे काफ़ी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं और उस्ताद हैं, और बाकी सारे जो लोग हैं मुआशरे में, सोसाइटी में। बस यहाँ हैदराबाद नहीं, इंडिया हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, या कहीं भी आप गल्फ़ कंट्रीज़ ले लीजिए, या जहाँ पे भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स हाई फ्लायर का शौक़ फैला है, जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं वहाँ पे हम शौक़ साथ ले गए हैं, और हर जगह वहाँ पे भी उस्ताद बन चुके हैं। तो इनके अगर आप घर पे विज़िट करेंगे या इनके शागिर्दों के घर पे आप विज़िट करेंगे तो आप ये ज़रूर एक ट्रेंड देखेंगे कि काफ़ी बड़ा सेटअप इनके पास होता है। पॉइंट 1। पॉइंट 2 इसमें ये होता है, कईयों जोड़े लगे होते हैं, ठीक है। कोई आप देख रहे हैं लाल आँख में 20 जोड़े लगे हुए हैं, काली आँख में कुछ अगर कोई पालते हैं तो वो लगे हुए हैं, ठीक है। सफ़ेद आँख में लगे हुए हैं, सफ़ेद में लाल डोरे में लगे हुए हैं, लाल में सफ़ेद डोरे में लगे हुए हैं। तो मतलब कई यहाँ पे प्रकार के आप इसको बोले, या कई डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे कबूतरों के जोड़े लगे हुए। अब इसका मकसद क्या है? मकसद ये नहीं है कि इनमें से सारे बच्चे उड़ेंगे या ये सारे जोड़े सक्सेसफुल जोड़े हैं। मैं उस्तादों के घर की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे अगर आप ढूंढ ढूंढ के ढूंढेंगे उस्ताद खुद अपने, तो जब उनको 100 में से, जैसे मैंने बताया, 4 या 5 जोड़े ऐसे मिलेंगे उनके सक्सेसफुल, जिनके बच्चे वो आगे उड़ान में ले जा सकेंगे। बाकी ये जितने भी जोड़े, जितने भी बच्चे हैं, ये आगे या तो सेल होंगे या फिर अपने शागिर्दों के घर पे जाएंगे, फिर वहाँ से फिर वो पालेंगे, उनसे कुछ रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो फिर वो फिर आगे सेल ही हो जाएंगे किसी और के घर पे। इसी तरीके से कबूतर मार्केट में फैलता चला जा रहा है। तो रीज़न क्या है इस चीज़ का? कोई भी इंसान बस कबूतर को देख के एक एस्टिमेट ही कर सकता है, एक गेस वर्क कर सकता है। गेस वर्क में किसी का गेस वर्क थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, किसी का गेस वर्क वीक होता है। गेस वर्क ही रहेगा। गेस वर्क फैक्ट या गेस वर्क साइंटिफिकली फैक्चुअली प्रूवन चीज़ नहीं होती। जब इंसान गेस वर्क पे जोड़े लगाता है, पर देख के, आँख देख के, हड्डी देख के, ठीक है, चोंच देख के, जिस्म की जो है आपको हार्डनेस चेक करके, दुम देख के, बाकी जो भी चीज़ लोग देखते हैं, करते हैं, ये सारा सब कुछ गेस वर्क में आता है। तो ये गेस वर्क जो भी लोग फॉलो करते हैं, उनका प्रोबेबिलिटी है जस्ट 5% या 10%, बहुत से बहुत, इससे ज़्यादा उनकी प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी। तो अगर आप गेस वर्क पे 1 या 2 जोड़े लगा रहे हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा आप समझिए 5 जोड़े लगा रहे हैं,
अच्छे गेस वर्क पे प्रोबेबिलिटी ये है आपकी कि इनमें से आपके 2 जोड़े सक्सेसफुल हो जाएं और बाकी के 3 जोड़े सक्सेसफुल ना रहे, ना कि आप 100 जोड़े लगा रहे हैं एक साथ, तो आपके पास बस 5 या 10 जोड़े सक्सेसफुल हो रहे हैं, बाकी सारे वेस्ट हो रहे हैं। तो इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कि जब आप कबूतरों के जोड़े बनाएं, मेक श्योर करिए कि आप राइट पॉइंट्स देख के जोड़े लगाएं। जैसे हम दूसरे शौक़ की अगर बात करें, अगर हम डॉग्स की बात करें, अगर हम घोड़ों की बात करें, या फिर ऐसे शौक़ों की बात करें जहाँ पे पेडिग्री फॉलो की जाती है। चलिए घोड़े और कुत्तों को तो हम साइड पे ही रख देते हैं। अगर हम कबूतरों की ही बात करें तो हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट को छोड़ के, जिसमें आते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है, और साथ ही साथ जहाँ पे भी जिन भी कंट्रीज़ में यहाँ से लोग माइग्रेट हुए हैं, जैसे गल्फ़ कंट्रीज़, यूके, यूएस, कनाडा और बाकी सारी जो भी कंट्रीज़ में लोग चले गए, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे कबूतर पालने इन्होंने स्टार्ट करे हैं हाई फ्लायर्स में, तो यहीं की इनकी मेंटालिटी है। अगर आप इन लोगों की मेंटालिटी को साइड पे रखें और जहाँ पे भी ये दूसरे कबूतर पाले जाते हैं, अगर उनको चेक किया जाए, बेसिकली अगर आप होमिंग कबूतरों को भी देखें, होमर कबूतर जिसको बोला जाता है, उनकी पेयरिंग होती है ऑन दी बेसिस ऑफ पेडिग्री। पेडिग्री क्या है? पेडिग्री डॉग को खिलाने वाला खाना नहीं है। पेडिग्री एक चार्ट होता है, जिन लोगों को पता नहीं है। उस चार्ट को शिजरा भी बोला जाता है। अगर आप उर्दू से वाकिफ़ हैं तो ख़ानदानी शिजरा उसको बोलते हैं। मैं शायद थोड़ा सा इसका मीनिंग कुछ अलग भी हो सकता है, लेकिन मेरी जितनी नॉलेज है उसको शिजरा ही बोला जाता है, जिसमें आपकी सारी डिटेल होती है फैमिली की। फैमिली ट्री भी आप उसको बोल सकते हैं, जिसमें एक परफॉर्मर कबूतर के माँ बाप कौन थे, उनके माँ बाप कौन थे, फिर उनके माँ बाप कौन थे, फिर उनके माँ बाप कौन थे। तो जब से उस कबूतर की परफॉर्मेंस चल रही है, उस लाइन की, जब से उनका चार्ट मेंटेन किया जाता है। तो जब कोई कबूतर बेचा जाता है, अच्छे वाला जो रेस में परफॉर्म करता है, उसके साथ उसका चार्ट भी आता है। तो चार्ट वाले जो कबूतर होते हैं वो 100% परफॉर्म करते ही हैं। चार्ट वाले कबूतर ऐसा नहीं है कि नहीं परफॉर्म करते, क्योंकि उनके खून में परफॉर्मेंस है, ना कि जोड़े लगाने वाले के दिमाग में एक गेस वर्क था कि भाई इसके बाप के जो है पर लंबे है, माँ के छोटे है, बच्चे के दरमियानी पर आ जाएंगे, साइज़ बाप का बड़ा है, मदर का छोटा है, बच्चा दरमियाने साइज़ का हो जाएगा। मदर की जो टेल है, दुम है, लंबी है, फादर की छोटी है, बच्चे की दरमियानी हो जाएगी। आँख फादर की डार्क में है, फीमेल की लाइट में है, बच्चे की दरमियानी साइड में हो जाएगी और बच्चा अच्छा परफॉर्म कर देगा। ऐसा नहीं होता। वहाँ चार्ट सिस्टम फॉलो किया जाता है, जिसके वजह से कबूतर 100% परफॉर्म करता ही है। ऐसा कोई चांस नहीं है कि कबूतर नहीं परफॉर्म करेगा। 100% परफॉर्मेंस होती है होमर कबूतरों में, जिनके अंदर ऐसे पेडिग्री चार्ट के साथ इनकी ब्रीड करवाई जाती है। और इनमें भी जितने कबूतर लेकर जाकर छोड़ते हैं लोग, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे वापस आए, क्योंकि एक फ्लॉक में सिर्फ कुछ ऐसे कबूतर रखे जाते हैं जिनकी सारी पेडिग्री मेंटेन की जाती है और सारा इनका सब कुछ होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं जब आप इनको परचेज़ करने जाएंगे, क्योंकि इतना इनका क्लीन एंड प्रिसाइज रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, जिसके वजह से इनका एक्सपेंस काफ़ी बढ़ जाता है। साथ ही साथ इनमें कई ऐसे कबूतर भी होते हैं जो इसी तरीके से गेस वर्क के बेसिस पे, क्योंकि किसी कबूतर के भाई ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो उसकी बहन को ले लिया, और किसी की बहन ने परफॉर्म किया तो भाई को ले लिया और उनका पेयर कर दिया, ताकि ऐसा सोचा जाए कि भाई आगे जो बच्चे आएंगे वो भी परफॉर्मर रहेंगे। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा लोग गेस वर्क करते हैं, लेकिन राइट तरीका यही है कि आप अपने घर पे कम जोड़े रखें और सक्सेसफुल जोड़े रखें। जल्दी जोड़ों की टेस्टिंग करें, बच्चों को रखें, लेकिन ज़्यादा टाइम तक ना रखें। अगर बच्चे होते हैं तो उनको बचपन से उड़ाना स्टार्ट करिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन में उड़ते हैं और बड़े होते होते उनकी उड़ान कम हो जाती है।
कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जो बचपन में बिल्कुल नहीं उड़ते, लेकिन बड़े होते होते उनकी उड़ान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेक श्योर करिए कि अपने कबूतर आपके घर पे जितने भी जोड़े रखे हुए हैं 10, 15, 20, 25, 30 आपने जिस भी नीयत से रखे हुए हैं, अगर आपकी नीयत उड़ान वाले कबूतर पालने की है तो इनके बच्चों को निकालिए और इनको उड़ा के टेस्ट करिए। अगर टेस्ट में ये सक्सेसफुल आपके स्टैंडर्ड पे नहीं होते, आपका स्टैंडर्ड 1 घंटा भी हो सकता है, आपका स्टैंडर्ड 10 मिनट भी हो सकता है, आपका स्टैंडर्ड 10 घंटे भी हो सकता है। तो जो आपका स्टैंडर्ड है उस पे अगर आपके कबूतर नहीं उतरते नीचे, ठीक है, आपके कबूतर उतनी उड़ान नहीं देते, उस जोड़े को डिस्कार्ड कर दीजिए। तो इतना ही था वीडियो के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैनल पे न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके के आपके लिए वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं।